वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2024 के विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ण या रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का। ठीक है, और सबसे कम किसका होता है? तो नीला रंग। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो रेटिना पर। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो देखिए, यहाँ पर दूर है, सीधी सी बात है, दूर की वस्तु को। ठीक है, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरणपुंज होगा। देखिए, अभिसारी है तो अभिसारी ही होगा। ठीक है, यदि एक प्रिज्म के एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो देखिए, कोई अगर प्रिज्म है उससे एक वर्णी मतलब एक ही अगर किरण गुजर रही है तो क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। ये कांच के उत्तल लेंस में वायु में शक्ति होती है। देखिए, उत्तल लेंस की शक्ति यानी E = 1/f होता है। तो आप जानते हो कि फोकस दूरी जो है हमेशा जो है उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, शक्ति भी क्या होगी? धनात्मक। ठीक है, जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? तो होगा 2 बार। स्विच लगाए जाते हैं, तो देखिए, स्विच क्यों लगाए जाते हैं? है ना? तो बिजली का कनेक्शन कट करने के लिए। और किस तार का? तो वो हमेशा गर्म तार का होगा। ठीक है, जूल प्रति कूलाम कहलाता है। ये किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वोल्ट का। चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, वो होता है टेस्ला। विद्युत घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है? वो हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। डायनेमो बदलता है, तो डायनेमो क्या है? मशीन है, यानी कि यांत्रिक है। तो यांत्रिक ऊर्जा से डायनेमो से क्या बनता है? बिजली। यांत्रिक ऊर्जा से ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेप। एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, बना प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से छोटा होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, वो होता है विद्युत वाहक बल से कम। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। आवर्धन की क्या होगा? ये हमेशा जो है दुगना होगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, किसके? ये आपका हो जाएगा इन सभी के। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, तो क्या है? ओम मीटर। चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है, वो हो जाएगा वेबर। समान माध्यम से प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण।
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच क्या होता है? देखिए, नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्लीय। कौन करता है? अम्लीय। और अम्लीय का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। इसमें 7 से कम कौन है? ये यही आपका आंसर हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी? वो है 26। ठीक है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वो हो जाएगा 100। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है, वो है एनोडीकरण। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? वो है C2H4। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, वो है आपका CaOCl2। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अभिकारक। ठीक है। तो जो बनेगा वो उत्पाद। टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट होता है का क्या कार्य? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो ये है आपका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? वो है SO2। निकेल की परमाणु संख्या है, तो निकेल की परमाणु संख्या 28। एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया और आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग बदल चुका है, तो उस जांच परखनली में विलयन था, तो क्या था? वो था कॉपर सल्फेट। इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? वो हो जाएगा C2H2। इथिलीन। हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अप्रूप है? वो है कार्बन का। ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, ये कार्बन के आपके अप्रूप है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? वो है 2 किलोमीटर। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? वो है ग्लूकोज। निम्नांकित में कौन अम्लगम है? इनमें कौन सा हो जाएगा? वो है सोडियम Hg। इथिलीन का IUPAC नाम है, वो क्या हो जाएगा? एथीन। ब्यूटेनॉन का अणु सूत्र ये है, तो ये क्रियाशील समूह है तो कीटोन का, यहाँ पर कीटोनिक दिया है, ये यहाँ पर हो जाएगा। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने होंगे? 3। तीन बार किस धातु का अयस्क है? वो है पारा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? वो है फेन उत्प्लवन विधि। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? वो है हाइड्रोजन। निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? वो है क्लोरीन। नीला थोथा ये तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? वो है CuSO4 5H2O।
प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। तो ये सभी है। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 बंध होता है? वो हो जाएगा C3H4। निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? वो है बेंजीन। उच्च वश्य अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? तो साबुन। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो 2n²। टाइटैन का आकार होता है तो कैसा होता है? ताराकार। निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? वो है ऑक्सीटोसिन। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? वो है यकृत। निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो है कवक। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है तो है जाइगोट यानी युग्मनज। ठीक है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं उसकी रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में, ये सभी में होते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो 80 में। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं तो ये क्या है? समझाता हूँ। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी है? तो ये है भोजन संवहन के लिए, और जाइलम जल संवहन के लिए। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। एंड्रोजन क्या है? तो नरलिंग हार्मोन है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो है डेंड्राइट। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर, इनमें से सभी पर? तो सभी पर, क्योंकि ये सभी रहेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है? मूत्र मार्ग से, मूत्रवाहिनी, ये अरबी, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं। रक्त क्या है? तो उत्तक है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है? इसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग? 40 निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? वो है शुक्रवाहिका। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो है मक्खी। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी रॉबर्ट हुक। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोशिका विज्ञान। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? वो जमा होता है स्टार्च के रूप। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी साबित हुआ हो, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।